हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को लिमिट के लेक्चर 7 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 6 की बात करें तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशंस पढ़ा है, वहाँ लिमिट का जिक्र भी थोड़ा सा नहीं किया है। ठीक है, हमने लेक्चर 6 में एक्सपेंशंस को इसीलिए बताया है ताकि आप लेक्चर 7 को बखूबी समझ सकें, बखूबी प्रूव कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारे फॉर्मूलाओं को एक एक करके देखते हैं। पहले एक बार कलेक्ट कर लेते हैं फॉर्मूला को, उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रूफ देख लेते हैं। कुछ फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे, कुछ फार्मूला को आप प्रूफ करोगे, मिलजुल के सारे फार्मूला प्रूफ हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले फॉर लिमिट्स, फार्मूले प्लूरल। ठीक है, तो इसमें से कुछ कैटेगरी हैं। पहला कैटेगरी है अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला, और दूसरा कैटेगरी है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्मूले। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूले। हाँ, तो चलिए अलजेब्रिक में पहला फॉर्मूला हम लोग को क्या है। ठीक है, और अलजेब्रिक का जो पहला फॉर्मूला है हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको प्रूव भी कर चुके हैं। लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू, हम लोगों ने क्या सीखा है, n a का पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं यूजिंग द बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी का जो जनरल फॉर्म था, ये था लिमिट f(x) टेंस टू a, x नहीं, x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, f(x) पूरा का पावर n माइनस a का पावर n बाई f(x) माइनस a। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं n a का पावर n माइनस 1, जो भी रहे। सिंपली हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम लोग देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे इसको देख सकते हैं। यदि ऐसा रहे लिमिट sin x टेंस टू 0, हाँ sin x टेंस टू 1, और यहाँ रहे sin x का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 बाई sin x माइनस 2। तो हम लोग को फंडा क्या चलता है कि ये वाला, ये टर्म और ये टर्म तीनों मिलना चाहिए, इन दोनों का पावर मिलना चाहिए, और ये तीनों आपस में मिलना चाहिए। तो चलिए वही मिलाने वाला काम करते हैं। ये तीनों मिल चुका है, बीच में साइन माइनस ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सॉरी यहाँ पर 1 करना पड़ेगा मुझे, मैंने यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। अब देखिए ये वाला और ये वाला मिलना चाहिए, दोनों का पावर भी मिलना चाहिए। तो आप ही बताइए, कंपेयर करेंगे तो ई बकलोल ए का काम कर रहा है और ई क्या होता है, एन का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एन ए का पावर एन माइनस 1। तो आप ही बताइए एन का वैल्यू कितना, 3 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या मिला, 3 मिलेगा आंसर। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसको दिखाते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फार्मूला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फार्मूला क्या होता है। इसको हम लोगों ने प्रूव कर चुका है।
तो चलिए इसमें से पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला में क्या आता है, ए नंबर में आएगा आप लोग का लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। हाँ, जरूरी नहीं कि यहाँ पर e का पावर x रहे, इसका जनरल फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं, सबका जनरल फॉर्म खुद से लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। जनरल फॉर्म हम लोग का होगा, वो लिमिट होगा x टेंस टू x नहीं fx, कुछ भी हो सकता है, fx टेंस टू 0 e का पावर fx माइनस 1 बाई fx, तो इसका ही वैल्यू क्या होगा 1। तो मैंने एक का जनरल फॉर्म लिखा है, बाकी आपको जिसका भी जरूरत पड़ेगा आप जनरल फॉर्म खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से बी नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो है लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू होगा ये log a। ये होता log e, लेकिन log e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू हम लोगों ने 1 लिखा है। आप इनको चलिए आगे देखते हैं एक्सपोनेंशियल वाला। एक काम करते हैं, आप इसको पहले नोट कर लें, क्योंकि पहले एक्सपोनेंशियल हम लोग खत्म कर लेते हैं, तो इसको पहले नोट करें, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, अलजेब्रिक खत्म हो चुका है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार इसका जो सी नंबर का जो फॉर्मूला है, सी नंबर का फॉर्मूला है, मतलब इसमें 1 2 करके लिखिए, याद रहेगा आपको। 1 2 फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला इसका, उसमें एक फॉर्मूला था, इसमें 3 फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या है, लिमिट यदि हम लोग का रहे x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो इसका वैल्यू भी हम लोग लिखते हैं 1। तो आप इसका जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं कि यहाँ पर x नहीं fx टेंस टू 0 रहे, यहाँ तो 1 प्लस fx रहे। इसका जो चौथा फॉर्मूला है, हाँ, लिमिट यदि x टेंस टू हमारा 0 रहे और x टेंस टू 0 नहीं, अब इन्फिनिटी पे लेते हैं हम लोग, x टेंस टू इन्फिनिटी रहे और 1 प्लस x का पावर 1 बाई एक्स मिले, तो इसका वैल्यू होता है e, ठीक है। लेकिन जो पांचवा फॉर्मूला इसका है, लिमिट यदि x टेंस टू इन्फिनिटी रहे, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसको हम लोग चेंज करते हैं, देखिए ना, यहाँ 1 बाई एक्स कर दिए और ऊपर क्या कर दिए x कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या होता है e। और छठा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहे और 1 प्लस a बाई एक्स का वैल्यू पावर x है। सोचिए ना, यदि यहाँ पर 1 था तो पावर कितना था 1, और यदि a है तो पावर कितना हो जाएगा, तो e का पावर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, e का पावर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो इसमें से 6 फार्मूला आपको याद रखना है, और उसमें कितना था 1, टोटल कितना हो गया 7 फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें से ट्रिगोनोमेट्रिकल में कौन है। ट्रिगोनोमेट्रिकल में पहला फार्मूला है, देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, या तो फिर और हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लिमिट fx टेंस टू 0, और यह साइन नहीं, यहाँ साइन x नहीं, आप fx लिख सकते हैं, और ये दोनों मिलना चाहिए, तो इसका ही वैल्यू क्या मिलेगा 0 ही मिले, इसका ही वैल्यू क्या मिलेगा 1 भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया जनरल फॉर्म हो गया। लेकिन नॉर्मली आपको क्या याद रखना है, x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, आपको 3 चीज़ को मिलाना है, किसको, ये और ये तीनों आपका आपस में मिलना चाहिए। यदि तीनों आपस में मिल गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा, यदि कोस आता है, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x रहता है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 होता है, डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म लोग ये भी लिख सकते हैं, लिमिट fx टेंस टू 0, और ये यहाँ पर क्या होगा कॉस fx रहे, इसका वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है। आगे तीसरा जो फॉर्मूला है, लिमिट 10 में रहे x टेंस टू 0, तो 10x बाई एक्स रहे, इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसको हम लोग इसके बराबर ये भी हम लिख सकते हैं कि लिमिट रहे यहाँ पर fx टेंस टू 0 रहे और 10 fx बाई
एफ एक्स रहे तो भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। हाँ, इन्वर्स में ऐसा ही रहे, इन्वर्स फंक्शन में चौथा, तो इसको पढ़ते लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इन्वर्स एक्स बाई एक्स रहे, इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, या तो फिर 5 में लिमिट साइन और टेन जो एक जैसा होता है, एक्स टेंस टू 0 टेन इन्वर्स एक्स बाई एक्स रहे, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। और ऐसे ही 6 जो है, और यदि रहे लिमिट एक्स टेंस टू 0 और कोस इन्वर्स एक्स है, इसका वैल्यू 1 होगा। तो मतलब जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ नॉर्मल फंक्शन है, वहाँ इन्वर्स लगा के भी चल सकते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे। इसमें एक और बात बताते हैं आपको, देखिए क्या है। सो आपको लग रहा होगा कि सर आपने साइन कोस और टेन का फॉर्मूला दिया, बाकी का फॉर्मूला आपने नहीं दिया। तो आप बाकी का फॉर्मूला के लिए आप यूज कर लेंगे वो 10th क्लास वाला फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला याद रखोगे? तो देखिए मतलब क्या है। सो कोई कोई बुक में ये भी लिखता है और ये भी अपने आप में सही है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये क्या होगा एक्स बाई साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है 1। उसी प्रकार यदि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई 10x रहे तो भी इसका वैल्यू 1 होता है। तीसरा वैल्यू यदि हम लोग का लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहे और 1 बाई cos x रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। बाकी आप टेन कोट सेक कोसेक के लिए जो फॉर्मूला मैंने नहीं लिखाया है, आप इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? जैसे आपका रहा कोसेक फॉर्मूला, कोसेक थीटा तो 1 बाई साइन थीटा लगाएंगे आप फॉर्मूला। यदि आपका रहा सेक थीटा तो क्या यूज करेंगे 1 बाई कॉस थीटा। यदि आपका रहा टेन थीटा तो इसको लिखेंगे 1 बाई कोट थीटा या तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने साइन कोस और कोट रहा, सॉरी, यदि आपका रहा कोट थीटा तो क्या लिखेंगे 1 बाई टेन थीटा। अब देखिए एक्चुअली क्या है, हम लोग साइन का फॉर्मूला जानते हैं लिमिट के तौर पे, तो साइन के थ्रू कोसेक जान जाएंगे क्योंकि इसका गोतिया है वो। देखिए कोसेक का जानते हैं तो कोस के थ्रू सेक को जान जाएंगे, टेन का जानते हैं तो टेन के थ्रू कोट को जान जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि सबका फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री जितने हैं सबका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। ये सब हो गया जनरल फॉर्म। तो नॉर्मली आपको याद रखना ये वाला चीज़, ठीक है। जनरल फॉर्म जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि जनरल फॉर्म लोग कैसे यूज करते हैं। तो चलिए आप इसको नोट करेंगे। इनमें से किसी 2 फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं, बाकी आप लोग खुद प्रूव कर लीजिएगा। इसलिए कुछ बात आपको 2-3 बात रिमार्क में याद रखना है, ठीक है। पहला रिमार्क, यदि लिमिट x टेंस टू 0 रहे, ठीक है, और 1 बाई एक्स रहे तो इसका वैल्यू आप लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा, यदि आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहे और 1 बाई मोड ऑफ x रहे ताकि नेगेटिव ना दे तो इसका वैल्यू आप लिखेंगे 0। तीसरा, यदि लिमिट आपका x टेंस टू कुछ भी रहे, a रहे और यहाँ पर k रहे तो इसका वैल्यू क्या रखेंगे k, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट क्या है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है। तीसरा, चौथा आपको याद रखना है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहे और 1 का पावर x रहे तो वैसी स्थिति पे इसका वैल्यू आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ 2-3 बातें हैं आपको याद रखना है, तो आप इसको भी नोट कर लें। चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं, कोई 1-2 फार्मूला को प्रूफ कर लेंगे, बाकी आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग को एक एक्सपोनेंशियल लिखते हैं और दूसरा हम लोग एक देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल का। तो अपने ये फॉर्मूला है, थ्योरम है ना, थ्योरम प्रूव दैट आपको प्रूव करना है लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोग इसे प्रूव करना है। तो चलिए एक हम बताएंगे
बाकी आप जितने भी फॉर्मूला हैं आप सारा का उसके एक्सपेंशन का थ्रू आप बना सकते हैं, जो कि लेक्चर नंबर हम 6 में बता चुके हैं सारे का एक्सपेंशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग LHS लेते हैं तो क्या मिला मेरा, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स। हम लोग अप्लाई करके यदि देखें, अप्लाई करके देखें, डायरेक्टली अप्लाई करें, फॉर्मूला यूज ना करें, देखिए e का पावर 0 माइनस 1 बाई 0, तो एक बार 0 1 माइनस 1 बाई 0, तो क्या मिलेगा 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। और ये कौन है, विच इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। हम बतलाए थे लिमिट की दुनिया में ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। 1 बाई 0 आ जाए वो चलेगा, 0 बाई 1 आ जाए चलेगा, लेकिन 0 बाई 0 नहीं आना चाहिए। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है लिमिट का, जो आपको 7 फॉर्म हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर आपको एक एक्सपेंशन बताया गया था, सिंस e का पावर x का हमने बतलाया था, क्या बतलाया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। मैंने ये लेक्चर 6 में बताया है, आप लेक्चर 6 में जाके देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे 0 बाई 0 फॉर्म मिला है, इसका मतलब डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग चलिए लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन का वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। और यहाँ जो -1 जो था हमारा, ये -1, देखिए ये जो -1 था, और बाई मेरा क्या मिला है, x, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। मुद्दा ये चल रहा था कि यदि ये 0 नहीं आता तो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं था, तो इस 0 को लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, ये x का। तो हम लोग को कोशिश रहेगा कि इस x को क्या किया जाए, हटाया जाए, मतलब हम लोग कोई भी हाल से इसको क्या करना है, हटाना है। और हटेगा तभी जब ऊपर में कोई x कॉमन आ जाए और वो चीज़ कैंसिल हो जाए। तो देखिए ये 1 कटने के बाद हमारे पास फाइनली बचा क्या है, ज़रा गौर करेंगे। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 x बाई एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी बाई क्या मिलेगा, x। अब देखिए यहाँ भी, यहाँ जो x है इसका पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे लोवेस्ट डिग्री कौन है, पावर 1 है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, और हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन क्यों, इसको कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस क्या मिलेगा, x बाई फैक्टोरियल 2 मिलेगा, सारा का सारा एक एक डिग्री डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 मिलेगा, प्लस डॉट 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 से चलता रहेगा। अब देखिए मेरा क्या मिल गया, x। अब ये दोनों कट गया, अब ये कट गया तो नीचे 0 आने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, और जब नीचे 0 नहीं आएगा तो हम लोग को लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, यही ना। अब चलिए क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट। तो देखिए क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट है ना। आपको क्वेश्चन जब बनाएंगे तो अप्लाइंग लिमिट का मतलब समझाएंगे क्या होता है। अप्लाइंग लिमिट का मतलब होता है, आप इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन समझने के लिए लिख दीजिए, पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब x टेंस टू 0 होता है तो हमने डेफिनेशन में बतलाया है कि x नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो मैंने अप्रोक्स वैल्यू हम लोग पुट करना जानते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तब जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट को लिखना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 0 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जो भी इधर मिलेगा 0 तो मिलेगा, क्योंकि इसके बाद सारा में x होगा। तो देखिए हम लोग किसका वैल्यू निकल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस डॉट 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 0 प्लस 0 प्लस कितनों भी 0 जुड़ जाए कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो फाइनली मेरा क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। हैंस इस प्रकार से क्या हो गया बहादुरों, हैंस प्रूव्ड,
है ना। तो इस प्रकार से जितने भी लॉगरिथमिक के कुछ भी हैं जिनका एक्सपेंशन आपको बतलाया गया है, थ्रू आउट ऑफ एक्सपेंशन आप सारा का सारा फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया डिपेंडेंट प्रूफ, क्योंकि मैंने एक्सपेंशन का यूज किया। और इंडिपेंडेंट प्रूव करना चाहते हैं तो आप जाइए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में देखिए इजी बनाया गया है, आप वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि मैंने डायरेक्ट एक्सपेंशन का यूज किया है और आराम से इसको प्रूव किया। तो आप इसको नोट करेंगे। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाला देख लेते हैं तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरम प्रूफ करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इक्वल टू 1। डायरेक्टली हम लोग यदि पुट करके देखें, अप्लाई करके देखें लिमिट को, तो क्या मिलेगा? साइन 0 बाई 0, साइन 0 का वैल्यू 0 बाई 0, और ये क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म है। और जैसे ही 0 बाई 0 फॉर्म आया आप लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि इस x को फिर से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से LHS लेते हैं। देखिए लिमिट मेरा क्या है? x टेंड्स टू 0 है और ये साइन x बाई x है। चूँकि हम लोग जानते हैं एक्सपेंशन, सिंस एक्सपेंशन ऑफ साइन x बतलाया गया था आपको 1 माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, सॉरी x है ना, फिर प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस x7 माइनस x7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, इस प्रकार से था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, मुद्दा ये चल रहा है कि इसको हटाना है। तो हटाएं कैसे? जिस पर इससे पहले क्वेश्चन मैंने कॉमन लिया था। तो चलिए x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 डॉट, और भाई क्या मिला? x, यही ना। आप यहाँ सबसे जो है मिनिमम, सबसे गरीब किस्म का पावर कितना है? 1। तो यहाँ पर 3 है, 4 है, तो सबसे गरीब वाला कॉमन लिया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा? जरा गौर करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ बच गया 1 माइनस एक एक कम होते जाएगा क्योंकि एक तो बाहर फेंक चुका है उसको 3, फिर बताइए x पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5, फिर माइनस x का पावर 7 बाई, सॉरी कम हो जाएगा ना, 6 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। आगे जो भी होगा पावर तो इससे ज़्यादा ही होगा। अब देखिए x, ये क्या हो गया? जो आपका दुश्मन मत था ना x, वो चला गया, अब कट चुका है। तो देखिए वैल्यू एक्चुअली किसका निकल रहा है? साइन x टेंड्स टू 0 और ये साइन x बाई x का। तो देखिए हम लोग क्या मिला? लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 डॉट, यही ना। अब क्या करेंगे? यदि आपका नीचे x नहीं है तो कोई भी केस पे आपका नीचे 0 नहीं मिलेगा, डिनोमिनेटर पे 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। तो मेरा क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 माइनस 0 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 0 का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 0 का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 7 और प्लस डॉट 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 डॉट। आगे जो भी जाएंगे आपको सबका सब क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो 1 प्लस 0, ये तो माइनस 0, क्या 1 मिलेगा? तो फाइनली दैट इज हम लोग को क्या मिल गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड।
तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं जितने भी मैंने आज फॉर्मूला लिखाया है उन सारे फॉर्मूला को आप प्रूव कर सकते हैं इन्वर्स वाले को छोड़ के, क्योंकि इन्वर्स आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने इन्वर्स का एक्सपेंशन नहीं बतलाया है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप पहले प्रूव करें, प्रूव करने के बाद एक्सरसाइज हम लोग जाएंगे तो आपको बनाने में आसान होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।